Good morning, friends. I am Captain Jagjeet Singh from Government Polytechnic Ambala City, NCC officer, associated NCC officer. Today I am going to take a lecture on Savdhan Vishram Aram Se and how to make it Mudna. Savdhan Vishram Aram Se and Mudna. These all are part of drill, and drill is defined as being instructed in military exercises which involve marching, saluting, and turning. Marching, saluting, and turning. There are different types of drill, including static drill, ceremonial drill, and squadron drill. Now, why these positions and why these are converted into Hindi language? Because during Britishers' regime, these terminologies in English language were used in drills during the parades of uniformed defense forces. Later on, these terminology replaced the command in English. So the first one is Savdhan. Savdhan is in English it is called attention. Savdhan is the position of attention where heels are combined together, heels are combined together, both the feet turned equally, making the angle of 30 degrees. Arms of person should hang straight down, no stiffness, hands closed, head should be erect, chest and chin should be up. हिंदी वर्शंस वर selected such that सावधान select किया गया था. They were selected such that while giving command during the parades, the force of voice remains the same as in English version. Now सावधान में क्या है? सावधान के टाइम में सावधान की ज़रूरत जब पड़ती है, ड्रिल के कोई भी हरकत करनी हो तो वो सावधान पोजीशन से ही की जाती है, और अपने सीनियर से बात करनी या आदेश लेते समय सावधान पोजीशन को इख्तियार करके ही ली जाती है. अब इसमें देखने वाली बातें क्या है? दोनों पैर की एड़ियाँ मिली हुई होनी चाहिए एंड पंजों का एंगल 30 डिग्री होने चाहिए. दोनों घुटने टाइट, दोनों बाजू दाहिने और बाहिने तरफ की पैंट की सिलाई के साथ मिले हुए और मुट्ठी कुदरती तौर पे बंद होनी चाहिए. पेट अंदर की तरफ, छाती बाहर की तरफ उठी हुई और कंधे पीछे खींचे हुए, गर्दन कॉलर के साथ मिली हुई और निगाहें बिल्कुल सामने. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंजों में एग्जैक्टली 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए. नाउ व्हाट इज विश्राम? विश्राम को इंग्लिश में जो पोजीशन प्रोनाउंस की जाती थी दैट वाज स्टैंड एट ईज. Vishram in NCC or army is the position to stand at ease. Left foot should be 12 inch towards the left. आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ ये विश्राम में खड़ा हुआ है, तो जो सिर्फ राइट पैर वहीं रहेगा, लेफ्ट पैर जो उठ के है वो 12 इंच लेफ्ट में जाता है. वन शुड पुट द वेट ऑफ द बॉडी ऑन बोथ द लेग्स. दोनों पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि राइट पे ही. बट ही शुड नॉट टॉक. इस परेड के दौरान जो सावधान, विश्राम और आराम से, इन तीनों पोजीशनों में उसको बात नहीं करनी है. देन थर्ड इज आराम से. आराम से इज स्टैंड इजी. अगर इसको इंग्लिश में प्रोनाउंस करना है स्टैंड इजी, तो यहाँ पे आराम से, बिल्कुल धीरे से. वन कैन रिलैक्स एंड शिफ्ट अबाउट. यहाँ पे कमर से ऊपर जो पोर्शन है वो हिला सकते हैं, लेकिन कमर से नीचे वाला जो लेग्स हैं वो नहीं हिला सकते. बट कीप वंस राइट फुट इन प्लेस. वन कुड नॉट टॉक बट वन कैन रिमेन रिलैक्स. विश्राम और आराम से की पोजीशन ड्रिल की एक भाग खत्म होने या सीनियर के साथ बात खत्म कर लेते हैं या खड़े खड़े लेक्चर देने के समय इख्तियार किया जाता है. नाउ ये पोजीशन यहाँ पे दिखाई गई है. अटेंशन शायद आपने देख भी चुके होंगे अब तक या वैसे भी देखा होगा. अब विश्राम की पोजीशन में देखने वाली बातें क्या हैं? दोनों एड़ियों के बीच 12 इंच का फासला. आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आंसर भी होने चाहिए. दोनों घुटने कसे हुए हो, दोनों हाथ पीछे बंधे हुए हो. अब बाएं हाथ की हथेली नीचे होनी चाहिए. अगर पीछे की तरफ देखें तो बाएं हाथ की हथेली नीचे और दाहिने हाथ की उंगलियां नीचे की तरफ से, अंगूठा बाएं अंगूठे के ऊपर से होना चाहिए. बदन का बोझ दोनों पाँव पर. बाकी पोजीशन सावधान होना चाहिए. तो ये देखिए, ये हाथ की पोजीशन है जो आपको दिखाई जा रही है. सावधान से विश्राम और आराम से होने के तरीके. जब सावधान पोजीशन से वर्ड ऑफ कमांड मिलता है विश्राम, तो बाएं पाँव को 12 इंच ऊपर उठाते हुए 12 इंच बाएं लगाएं और साथ ही दोनों बाजुओं को पीछे ले जाएं और बाएं हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर से पकड़े हुए.
आराम से का कमांड हमेशा विश्राम के बाद ही मिलता है। विश्राम आराम से ऐसे बोला जाता है, इसलिए आराम से के आदेश पे कमर के ऊपर वाले हिस्से ढीले करें, पाँव में हरकत नहीं होगी। दोबारा स्क्वाड को विश्राम में लाने के लिए स्क्वाड या परेड इत्यादि के वर्ड ऑफ कमांड पे स्क्वाड आराम से के पोजीशन से विश्राम की पोजीशन में आ जाता है। सावधान पोजीशन से दाहिने बाएं और पीछे मुड़ की कार्रवाई कैसे होती है? ड्रिल प्रैक्टिस में कभी भी हम अगर खड़े हैं और हमें अपनी जगह को छोड़े बिना दिशा की बदली करनी है, जगह पे ही खड़े हुए हैं, सावधान पोजीशन में या विश्राम में भी खड़े हैं, तो जगह छोड़े बिना अगर दिशा बदली करनी है तो हम दाहिने बाएं या पीछे मुड़ की कार्रवाई करते हैं। ये कार्रवाई 2 भागों में पूरा होता है। दाहिने तीनों की तीनों कार्रवाई 2 भागों में ही पूरी होती हैं, वो हम देखेंगे कैसे होता है। दाहिने मुड़, बाएं मुड़ और पीछे मुड़। तो दाहिने मुड़ में क्या होता है? विच इज ऑल्सो नोन एज राइट टर्न। इसमें देखने वाली बातें क्या है? पहले नंबर पे जैसे ही कमांड मिला परेड दाहिने मुड़, इस कमांड के ऊपर चटकी के दाहिने पैर की एड़ी को पिवट बनाते हुए, दाहिने पैर की एड़ी को पिवट बनाते हुए 90 डिग्री मुड़ की दाहिने मुड़ की कार्रवाई करेंगे। बॉडी का पूरा भार दाहिने पैर पे और बायां पैर की एड़ी उठी हवा और टो जमीन से लगा होना चाहिए। दोनों हाथ बगल में चिपके हुए, और नजर सामने, सावधान पोजीशन में। दूसरे भाग में हम चटकी के साथ बाएं पैर को जमीन से 12 इंच ऊपर उठाएंगे और जोर से दाहिने पांव के बगल में रख देते हैं, और उसके बाद शेष सभी बातें सावधान पोजीशन की तरह ही रहेंगी। बाएं मुड़ में क्या होता है? जैसे ही कमांड मिला परेड बाएं मुड़, इस कमांड के ऊपर चटकी से बाएं पैर की एड़ी को, अब पहले दाहिने पैर को बनाया था, अब बाएं पैर की एड़ी को पिवट बनाते हुए 90 डिग्री पे मुड़ की कार्रवाई करेंगे। बॉडी का पूरा भार बाएं पैर पे रहेगा और दाहिने पैर की एड़ी उठा हुआ और टो जमीन से लगा हुआ, दोनों हाथ बगल में चिपके हुए और नजर सामने, सावधान पोजीशन में। दूसरे भाग में हम चटकी से दाहिने पैर को जमीन से ऊपर उठाते हुए बाएं पैर के बगल में रखते हैं। शेष सभी बातें सावधान पोजीशन की तरह रहेंगी। नाउ पीछे मुड़, अबाउट टर्न। जैसे ही कमांड मिला परेड दाहिने मुड़, इस कमांड के ऊपर चटकी के दाहिने पैर की एड़ी को पिवट बनाते हुए 180 डिग्री पीछे मुड़ की कार्रवाई करेंगे। बॉडी का पूरा भार दाहिने पैर पे और बायां पैर का एड़ी। अब इसको टर्न एक तरह से राइट से टर्न करना है, तो 90 डिग्री नहीं, अब राइट से ही टर्न करते हुए 180 डिग्री लेना है। लड़के क्या करते हैं, कुछ बाएं से करते हैं, बायां वाला गलत है, राइट से ही हमने टर्न करना है। तो एक तरह से जैसे हम दाहिने मुड़ करते हैं वैसे ही दाहिने मुड़ 90 डिग्री की बजाय 180 डिग्री कर देना है। तो बायां पैर का एड़ी उठा हुआ और तो जमीन से लगा हुआ, दोनों हाथ बगल में चिपके हुए और नजर सामने, सावधान पोजीशन के रूप में। दूसरे भाग में हम चटकी के साथ बाएं पैर को जमीन से 12 इंच ऊपर उठाते हुए जोर से दाहिने पांव के बगल में रख देते हैं, और शेष सभी बातें सावधान पोजीशन की तरह ही रहेंगी। राइफल ड्रिल में थोड़ा सा फर्क हो जाता है कि हमें जितनी भी हैं वो राइफल को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक हाथ में राइफल होती है तो राइफल को ध्यान में रखे हुए ये यूज करते हैं। तो सावधान मुद्रा, विश्राम मुद्रा, आराम से मुद्रा, ये तीनों उसमें होती हैं, लेकिन इसमें 2 और होती हैं, भूमि शस्त्र और उल्टा शस्त्र। भूमि शस्त्र क्या है? टू गिव रिलैक्सेशन टू होल प्लाटून द सोल्जर्स आर आस्क्ड टू प्लेस द राइफल ऑन ग्राउंड। लेकिन ग्राउंड में फेंकने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही फेंक देते हैं, नहीं, उसका भी एक तरीका होता है। सच दैट इट्स बोल्ट नॉब रिमेन्स ऑन द टॉप, जो उसकी बोल्ट वाली नॉब है वो ऊपर रहेगी विद द ऑर्डर ग्राउंड आर्म। इसको हम हिंदी में भूमि शस्त्र कहते हैं। पर एक और है उल्टा शस्त्र, जो कि हम रिवर्स आर्म रखते हैं, उल्टी साइड में आर्म रखते हैं। द राइफल इज हेल्ड अपसाइड डाउन, और ये इमोशनल सीन होता है जब किसी की क्रीमेशन ग्राउंड होती है, किसी की डेथ होती है या कोई शहीद हुआ सोल्जर होता है, तो तब हम इसको अपसाइड डाउन करते हैं, उल्टा शस्त्र की कार्रवाई कही जाती है। इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है कि जब भी ड्रिल स्टार्ट की जाती है वो विश्राम पोजीशन से ही स्टार्ट की जाती है। सो फर्स्ट पोजीशन व्हाइल ट्रेनिंग स्टार्ट्स इज विश्राम पोजीशन, द कैडेट देन शिफ्ट्स टू सावधान पोजीशन एंड फर्दर परेड कंटिन्यूज। यहाँ पे आर्म स्टिल भी मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ अर्ली, बट स्टिल आई हैव टू गो फॉर इट। तो अटेंशन में क्या है, द नॉर्मल पोजीशन इज टू बी मेंटेन। सीधा एक हाथ से आप बट के ऊपर से उसको पकड़ेंगे राइफल को, और राइट हैंड विल होल्ड द राइफल एट राइट साइड, थंब ऑन द लेफ्ट ऑफ द राइफल एंड टचिंग द लेफ्ट फिंगर टुगेदर
स्लांटिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड की तरफ उसका आपके टेढ़ा होना चाहिए हाथ. बैक ऑफ द हैंड टू द राइट एंड रिस्ट वेल बिहाइंड द गन. बट ऑफ द राइफल फ्लैट ऑन द ग्राउंड. फ्लैट बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए. एंड मैगजीन टू द फ्रंट, मैगजीन सामने की तरफ आनी चाहिए. टो ऑफ द बट इन लाइन विद द टो कैप ऑफ द बूट एंड राइफल क्लोज टू द बॉडी. अब विश्राम में कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड ईज जो है, बेंड द लेफ्ट नी को थोड़ा सा मोड़ें. कैरी द लेफ्ट लेग टू द लेफ्ट. हील टू हील डिस्टेंस इज 12 इंच, जो हमारे विश्राम नॉर्मल में भी होता है. कीप द लेफ्ट आर्म टू द साइड. फोर्स द राइफल स्ट्रेट इन द फ्रंट. तो राइफल को थोड़ा सा हम आगे फ्रंट की तरफ कर देते हैं, सो दैट वी नो कि हाँ हम विश्राम पोजीशन में आए हैं. राइट हैंड फॉरवर्ड टू द इट्स फुल एक्सटेंट बट विदाउट मूविंग द हैंड ऑन द राइफल और टो ऑफ द बट. तो राइफल के ऊपर से हाथ मुड़ना नहीं, ग्रिप वैसे की वैसी रहनी चाहिए. अवॉइड ड्रॉपिंग ऑफ राइट शोल्डर. शोल्डर जो है वो नहीं हिलना चाहिए, सिर्फ ऐसे होए और ऐसे सीधा शोल्डर नहीं हिलना चाहिए. आराम से में क्या होता है? फोर्स द राइट हैंड टू द नोज कैप ऑफ द राइफल, द फिंगर एंड द थंब कर्लिंग अराउंड द राइफल एंड बेंड द राइट आर्म सो दैट एंगल ऑफ राइफल इज नॉट अल्टर्ड. Vishram, on the word of command squad, force the right hand down the rifle to correct the position of standard which is आराम से and brace the body. That is all for today. एक इसका छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, so kindly allow me कि मैं उसको भी आपको दिखा दूँ. Just give me a few seconds. So that is all for today. I hope you have enjoyed. Thanks for listening and keep watching. जैसे जैसे